नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई, कोविड जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में, क्या पूरे देश, क्या पूरे संसार में आया, वाट लगा दी। अच्छे अच्छे व्यापार, धंधे ठप हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। इनफैक्ट हम लोग ने जो एक्टिंग वर्कशॉप शुरू की थी, 2 बार हमने कोशिश की और दोनों बार बहुत नुकसान हुआ। बच्चों को भी नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ और सबने मुझे सपोर्ट किया, आप सबने मुझे सपोर्ट किया। और आज फिर से एक बार भाई साहब एकदम चौड़े में हम एक्टिंग वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, थिएटर शुरू कर रहे हैं। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबकी, जैसे पहले आप सबने मुझ पर भरोसा जताया, इस बार फिर से मैं आप सबका भरोसा, आप सबका प्यार चाहता हूँ। शुरू कर रहा हूँ 25 अगस्त से। हम लोग मुंबई, एक अंधेरी में एक जगह है आराम नगर, बहुत प्यारी जगह है। मोस्टली ऑडिशंस वहाँ पे होते हैं ज़्यादातर, मतलब चाहे वो मुकेश छाबड़ा हो, चाहे वो कास्टिंग बे हो, चाहे वो यशराज हो, चाहे वो दर्पण श्रीवास्तव हो, चाहे वो फिल्मी फिल्मोनिया हो, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो वहाँ पे ऑडिशंस करते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पे, बहुत सारी वर्कशॉप होती है, बहुत सारा फिल्म से रिलेटेड काम होता है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं। तो उसी एरिया में हम लोग इस बार एक्टिंग वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, लेकिन डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे डालना चाहूँगा, क्योंकि मेरे परिवार की शुरुआत यूट्यूब से हुई थी। फिल्मी फिल्मोनिया परिवार जो भी है, आज वो यूट्यूब की वजह से आप सबने इतना मोहब्बत जताई। आज 6 लाख के आसपास हम लोग, हमारा परिवार है। और इन सब को देखते हुए मैंने अपनी कास्टिंग एजेंसी शुरू की। काफ़ी सारे बच्चों को फिल्मी फिल्मोनिया कास्टिंग एजेंसी से काम मिला। मिठाई एक शो जो अभी फ़िलहाल इन दिनों जी टीवी पे आ रहा है, 7 बजे आता है, मैं भी काम कर रहा हूँ उसमें। प्रमोद कैरेक्टर है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो उसमें काफ़ी सारे एक्टर्स को मैंने काम दिया। मैंने क्या काम दिया, उनके टैलेंट ने उनको काम दिलवाया। मैं एक ज़रिया बना। मैंने उनके ऑडिशंस किए और ऑडिशंस के बाद उन्होंने अपने टैलेंट के बलबूते पे भाई साहब काम पाया। लेकिन हाँ, इतना मैं बड़े चौड़े में कह सकता हूँ कि भाई, उन्होंने जब वो आए थे तो बिल्कुल रॉ थे, बिल्कुल एक तरह से नौसिखिए थे। साथ में काम किया उन लोगों ने, हमने उनके साथ काम किया। एक्टिंग वर्कशॉप हुई, थिएटर हुआ, ऑनलाइन ज़्यादा काम किया हम लोगों ने क्योंकि कोविड था। तो सोचो भाई, ऑनलाइन करके हमने इतना रिजल्ट दे दिया, अगर ऑफलाइन करेंगे तो क्या होगा। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने जो भी किया सच्चे मन से किया, सच्चे दिल से किया। इस बार फिर से एक बार पूरी हिम्मत जुटाकर मैं फिर से एक बार काम शुरू कर रहा हूँ, फिर से वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ। 25 अगस्त से थिएटर और एक्टिंग दोनों क्लासेस शुरू होंगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, एक्टिंग वर्कशॉप करनी चाहिए या थिएटर की वर्कशॉप करनी चाहिए। यार, ये तो आप अपने बारे में खुद जानते हो कि आप कितने निपुण हैं एक्टिंग में, कितनी समझदारी आप रखते हैं एज एन आर्टिस्ट। देखो, अगर मैं अपने सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक बाइक होती है, बाइक को चलाने के लिए क्या चाहिए? बाइक किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल से चलती है, गाड़ी भागती है एकदम चौड़े में, मतलब 90 की स्पीड से और 120 की स्पीड से वैसे चलाना नहीं चाहिए। आदमी को 40-50 पे चलाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद बाइक में ग्रीसिंग की जाती। क्यों? किस लिए? बाइक को रवा करने के लिए, बाइक स्मूथ चले। तो भाई, बाइक जो है वो मैं हूं, मेरा शरीर, और जो पेट्रोल है वो मेरी एक्टिंग, और जो ग्रीस है वो मेरा थिएटर। समझ में आई बात? पेट्रोल मेरी एक्टिंग, तो मेरे पास एक्टिंग जो भी मैंने समझा है और आज आगे आने वाले वक्तों में भी समझता रहूँगा। लेकिन थिएटर मेरे लिए ग्रीस का काम करता है। तो आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आप में पेट्रोल की कमी है, ग्रीस की कमी है। समझ में आएगी बात? तो भाई आप उस तरफ जाएं। सबसे बड़ा फ़र्क, और अगर वैसे बताऊं तो थिएटर में हम लोग प्ले जब करते हैं तो एक प्ले हम लोग उठाते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। उस प्ले में जितने भी आर्टिस्ट जो जुड़ते हैं वर्कशॉप करने के लिए, उनके साथ हम रिहर्सल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं। जिन बच्चों को डायलॉग्स याद नहीं होते, उनको डायलॉग्स याद करने की पावर बढ़ जाती है। और जिन बच्चों को डर लगता है
पब्लिक में आने के लिए, मतलब पब्लिक के सामने, सर मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं पब्लिक के सामने कैसे आऊँगा, वो फियर ख़त्म होता है। और क्योंकि डेफिनेटली जब प्ले करोगे तो ऑडियंस सामने होती है, आप उनसे इंटरेक्ट सीधा करते हैं, तो ये सब चीज़ें थिएटर में होती हैं। एक पर्टिकुलर एक प्ले पर हम काम करते हैं, लेकिन एक्टिंग वर्कशॉप में भाई साहब आपकी पूरी स्किल्स पे काम किया जाता है। आपको स्टार्ट टू एंड 0 से लेके 100 तक लेके जाया जाता है, चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका स्पीच हो, चाहे वो आपका टच हो, आप जिस शहर से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, आपकी जैसी बोलचाल है, शासा का प्रॉब्लम है, डिक्शन का प्रॉब्लम है, जो भी है, A to Z सारी चीज़ों पर काम होता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कैमरा टेक्निक कि कैमरे के सामने आपको कैसे काम करना है, कैसे कौन सा क्लोज शॉट होता है, कौन सा 2 शॉट होता है, कौन सा 3 शॉट होता है, कौन सा वाइड एंगल कब लगाना पड़ता है, सारे कैमरा के एंगल्स जो होते हैं वो, मतलब बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है एक्टिंग वर्कशॉप में। लेकिन थिएटर में एक प्ले की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने वो किया जाता है। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क आपको समझना होगा। आपको देखना है कि आप में क्या कमी है, आपको ABCD जाननी है या A to Z आपके पास है, लेकिन आपको ग्रीसिंग करनी है। तो भाई फिर से एक बार शुरू कर रहे हैं, इस बार रुकना नहीं है भाई। 2 बार ऊपर वाले ने हमें रोक दिया, कोविड ने ऐसी वाट लगाई कि अब तक बहुत सारे बच्चे संभल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बहुत सारे लोग 2-2 साल पीछे हो गए। लेकिन मैंने फिर हिम्मत जुटाई और वापस आपके सामने वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ। पूरी डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, आप देख सकते हैं। उसमें सारी फीस की, एक्टिंग वर्कशॉप की फ़ीस क्या है, थिएटर की क्या है, मैंने बताई है। फिर भी बता रहा हूँ, इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा कि हम किस किस चीज़ों पर काम करेंगे, कैसे आपको पेमेंट करनी है। डेफिनेटली जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। जब आपकी ऑनलाइन पे आप कर देंगे, उसके बाद मैं एक डेट डिसाइड करूँगा। जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन सब से मिलूँगा, आराम से बैठ कर बातें होंगी, आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, आप भी मुझे जान पाएंगे। और उसके बाद 25 अगस्त से हम लोग काम शुरू कर देंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है। मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर है। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे बोल सकते हैं कि सर मुझे क्लास करनी है, चाहे वो एक्टिंग क्लास हो, चाहे वो थिएटर हो, आप वो मुझे बताएं। मेरी टीम या मोस्टली मैं और मेरी टीम ही होती है उस नंबर पर। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल इतने आते हैं कि हम किसी को एंटरटेन नहीं कर पाते। हाँ, व्हाट्सएप पे आप बात करेंगे तो फट से आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपको ऐसे पे करना है, आपको नंबर दे दिया जाएगा या आपको स्कैन कोड दे दिया जाएगा, आप उस पर पे कर दें अपना रजिस्ट्रेशन। और बस उसके बाद जब आप मिलेंगे, एक बार मिलना हो जाएगा। और 25 तारीख से पहले आपको अपना फीस पे करना है और भाई साहब एकदम चौड़े में अपना काम शुरू कर देंगे। पहले भी भरोसा जताया, इस बार भी फिर से भरोसा जताइए और अच्छा काम करेंगे। हाँ, एक माता पिता क्या करते हैं, एक माता पिता ये करते हैं कि जब वो आपके पापा का कोई बिजनेस होगा तो डेफिनेटली जब वो बिजनेस बढ़ जाता है तो अपने बच्चे को बोलते हैं कि भाई अपना काम है, भाई कर ले, हैं कहाँ जाएगा, इधर उधर भटकेगा, इससे अच्छा अपना काम कर ले। इसी सोच को लेते हुए मैंने कास्टिंग एजेंसी डाली, कास्टिंग हमने काम किया। राधा मोहन की जो लड़की लीड है निहारिका रॉय, कास्ट हुई फिल्मी फिल्मोनिया से। बाकी मिठाई की पूरी कास्टिंग में फिल्मी फिल्मोनिया इन्वॉल्व है। आगे भी हम MX सीरीज़, एक MX प्लेयर की एक सीरीज़ है वो कर रहे हैं, मराठी फिल्म शुरू कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत काम करेंगे। जिन बच्चों में टैलेंट है, अगर वो फिल्मी फिल्मोनिया से हैं, अगर वो हमारे बच्चे हैं, तो डेफिनेटली हर माँ बाप अपने बच्चों को पहले सपोर्ट करता है, तो भाई मैं भी करूँगा। और ये चौड़ा बोल रहा हूँ, एकदम भौकाल तरीके से बोल रहा हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैंने जो कहा वो किया। कोविड ने सत्यानाश किया, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, आगे भी नहीं हारूंगा। तो भाई जिसको वर्कशॉप करनी है आप आएँ। हाथ जोड़ के विनती है कि जिनमें समझ नहीं है, जिनको लगता है, जिन्होंने इसको एक्टिंग को सिर्फ एम ही समझ लिया, वो ना आए। हाँ, लेकिन जिसमें जज्बा है, जिसमें कुछ करने की ललक है, वो हमसे जुड़े। सब मैंने बता दिया है, बाकी अब आपको सोचना है। और एक बात, आज 3 तारीख है, 3 तारीख है और 25 अगस्त यानी पूरा महीना है आपके पास।
पूरी सोच समझ कर आप कदम उठाएं। जहां हम आराम नगर में जो क्लासेस जहां कर रहे हैं, वहां के पास ही एक दो तीन एक ऐसे एरियाज हैं जहां पे सस्ते कमरे मिल जाते हैं। अगर आप मुंबई के बाहर से आ रहे हैं, मुंबई से दूर हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं, तो क्लास के आसपास ही आपको रहने के लिए कमरा मिल जाएगा भाई, आराम से। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मैंने पहले भी डाला था वर्सोवा विलेज का, जिसमें 4 बच्चे फिल्मी फिल्मोनिया के रह रहे थे। आराम से 10-12 हज़ार में एक रूम मिल जाता है, 4 बच्चे आराम से रह सकते हैं। आप कर सकते हैं कि भाई सर रहेंगे कहाँ, क्या होगा। तो आसपास काफ़ी एरियाज़ हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप अरे यार जो जज्बा लेके आप मुंबई तक पहुँचोगे तो भाई जब सोच लोगे तो हर चीज़ हो जाती है। कमरा क्या, सपने पूरे हो जाते हैं अगर ठान लो तो ठानना आपको है। साथ मैं चल रहा हूँ भाई, बाकी देख लेंगे। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, छोटी सी घंटी टर्न करके दबा दो यार। दूसरी बात, ये वीडियो जहाँ तक हो सके आप शेयर करें, सही रास्ता लोगों को मिले। आई एम श्योर कि फिल्मी फिल्मोनिया ने अभी तक, मैं भेड़ की चाल या मैं खरगोश की चाल में चलना बिलीव नहीं करता। मैं कछुए की चाल में बिलीव करता हूँ, आराम से चलता हूँ। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे मालूम है सच्चे मन से जुड़े हैं, क्योंकि अगर वो मुझे समझते हैं तो मैं कोई भी वीडियोस ऐसे ही नहीं लाता। अगर मैं चाहता तो मैं डेली के 10 वीडियो डाल सकता हूँ, न जाने कितने वीडियोस डाल सकता हूँ, लेकिन जब तक मुझे समझ में नहीं आता मैं कोई चीज़ शेयर नहीं करता हूँ। तो इन बातों को समझे, भरोसा रखे, काम अच्छा होगा। आ जाओ यार, अब मुंबई बहुत हो गया, एकदम चौड़े में काम चल रहा है। हाँ, अभी ऑडिशंस भी होना शुरू हो गए, बहुत सारे सीरियल्स बन रहे हैं। जो मुंबई में आने की सोचते थे अब वो आ सकते हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी परेशानी है। लव यू ऑल।